यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई है कि यूक्रेन से तुरंत भारतीय निकले, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि तुरंत कैसे निकले। इसी को लेकर क्या कुछ कहा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने, सुनिए। अलका लांबा जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अगर यूक्रेन की बात करें, सरकार की तरफ से आज एक बार फिर से कहा गया है कि कीव में जो लोग भी हैं वो फौरन वहां से निकल जाएं। जिस तरीके से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, सरकार ये नहीं बता रही है कि लोग कैसे निकलें, बस बोला जा रहा है कि आज की तारीख में जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें। देखिए, ये सवाल सिर्फ आप ही का नहीं है। मुझे लगता है कि आपने उन अभिभावकों को आवाज दी है, वो भी यही पूछ रहे हैं, निकलें, कैसे निकलें, क्या सुविधाएं आपने दी हैं हमारे बच्चों को कि वो वहां से निकलकर बॉर्डर तक पहुंच जाएं, कैसे? कोई बस है, कोई सुरक्षा है? एक तरफ से एडवाइजरी आती है निकलिए, दूसरी तरफ से फिर एडवाइजरी आ जाती है हमले हो गए, बंकर कहीं मिले, छुप जाओ वहां पर। कब तक छुपे रहें? भूखे प्यासे, ठंड में पूरी तरह से वहां पर आप देख रहे हैं बर्फबारी हो रही है, बमबाजी तो हो रही है, बर्फ भी वहां पर पड़ रही है। भूखे प्यासे छोड़ चुके हैं अपनी अपनी जगहों को बच्चे। 20,000 के करीब बच्चे छात्र अभी भी फंसे हैं और यहाँ पर उनके माँ बाप की सांसें जो है रुकी हुई हैं। कितने बच्चे लापता हैं? अभिभावकों ने बताया, फोटो जारी की है कि उनके बच्चों के साथ उनका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। कहाँ है वो सही है या नहीं है? सरकार थोड़ी भी संवेदनशील दिख रही है? प्रधानमंत्री जी में अगर संवेदनशीलता होती, गंभीरता होती, तो ये जब से ये आपदा हमारे ऊपर, हमारे हजारों छात्रों पर आई है, प्रधानमंत्री जी आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाषण देते हुए उसके बाद नहीं दिखते। आप सिर्फ अपने पीएमओ में बैठकर देश के मुख्यमंत्रियों से, पूरे देश की सरकार से, यहाँ की एम्बेसीज से, यूक्रेन से लगे हुए देशों की अपनी एम्बेसी, अपने राजदूतों को सक्रिय करते और दिखता हमें संवाद होते हुए, वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। एडवाइजरी निकलिए, एडवाइजरी रुके रहिए, सुविधाएं नहीं दी जा रही। आपके मंत्री क्यों हिम्मत नहीं दिखा रहे? आपने कहा हमने एडवाइजरी जारी की, हमारे मंत्री जहाज में जाकर लाइव करेंगे, सेल्फियां खिंचवाएंगे। हेमा मालिनी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोटों के मद्देनजर श्रेय लेने पर आ गई हैं। शर्म आती है आप पर। अगर आपके मंत्री जो आप बॉर्डर पे भेज रहे हैं, बॉर्डर कोई 10-12 किलोमीटर नहीं है, चल लेगा, 10, 12, 15, 20 भी चल लेगा। मीलों बॉर्डर दूर है, वहां की राजधानी जो है यूक्रेन की, उससे मीलों चलना है, साधन कुछ नहीं है, और पहुंच के आपका मंत्री वहां पर उनको हार गले में डालकर स्वागत करेगा। आपका मंत्री क्यों हिम्मत नहीं दिखा रहा कि यूक्रेन की जो एम्बेसी है, भारतीय एम्बेसी, वहां जाकर बैठे, और तब तक बैठे जब तक भारत एक एक छात्र पूरी तरह सुरक्षित भारत वापस अपने घर, परिवार, अपने माँ बाप के पास नहीं पहुंच सकता है। सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिससे यूक्रेन से भारतीय जल्द से जल्द निकलकर बाहर आए। देखिए, आपके प्रयास हो रहे होंगे, पर आपके प्रयास पूरी तरह से नाकाफी हैं। 22,000 छात्र फंसे हुए हैं, 15 दिन हैं, आप कुछ अलग नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आपने बहुत देर कर दी है। ये सारे छात्र, अभी तक 10-15 दिन का समय कम नहीं था। आपके साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, आपके वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन जी से अच्छे संबंध हैं, आप उनसे लगातार बात कर रहे थे, आप उनसे बिल्कुल मदद भी मांग सकते थे कि वो अपने भी जहाज दें, हम भी अपने सारे जहाज लगाएं और सबको बाहर निकाल कर लाएं। लेकिन आपने क्या ऐसा किया? आपने ऐसा नहीं किया। आप कर सकते थे, आप बिल्कुल कर सकते थे ऐसा, लेकिन आपने कहीं पे भी गंभीरता, संवेदनशीलता, प्राथमिकता नहीं दिखाई। आपकी प्राथमिकता पर चुनावों में इसे मुद्दा बनाकर वोट लेना था, और उत्तर प्रदेश के चुनाव थे जो हमारे लिए सबसे, मुझे लगता है, गंभीर, हमारे सामने स्थिति, संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे अलका लांबा जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से रवैया अपना रही है उसको जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।